हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करी थी, ठीक है। और हमने ये कहा था कि दो वेव्स जो हैं वो दो तरह से टकराती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरह से हमने चीजें देखी थी। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, मतलब किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो तरह के बनते हैं, ठीक है भाई। और हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत कुछ चीजें होती है, ठीक है। आप अभी नॉर्मल नॉर्मल चीजें सीखो। तो हमको क्या करना है कि जो हमारे पास बीएमओ और एबीएमओ बने हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का पैटर्न क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ डब्बे बनाने सीखे हैं, डब्बे बनाने सीखे हैं, लेकिन डब्बों में इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल का वजूद खत्म, अस्तित्व खत्म। अब हमारे पास जो कुछ नए डब्बे हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे होती है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है अब कि कैसे फिल करते हैं, ठीक है भाई। चले आगे। तो अब क्या करने वाले हैं हम आपको एक छोटा सा मॉलिक्यूल उठाते हैं और उस छोटे से मॉलिक्यूल से चीजों को समझाने का शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं H2, क्या लिख दूं मैं आपको यहाँ पे? H2। H2 के लिए समझते हैं, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो। क्यों? क्योंकि H2 का मतलब एक हाइड्रोजन, H2 एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होगा क्या कि एक हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है भाई। ये हाइड्रोजन इस तरफ, इस हाइड्रोजन का एक होगा वो क्या होगा? 1s। और इस हाइड्रोजन का भी एक होगा वो क्या होगा? 1s। यही होगा बेटा, 1s होगा, ओके। दूसरा, ये जब मिक्स होंगे, हमने कल पढ़ा, ये जब मिक्स होंगे इस तरह से, ठीक है, तो यहां क्या बनेगा बेटा? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम क्या बोलते हैं? बीएमओ। मुझे बताओ, एस और एस, एस और एस कोई सा भी एक्सिस हो एक्स वाई जेड पे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हमेशा सिग्मा। यानी कि ये ऑर्बिटल्स जब मिलेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा बनेगा। ये क्या बनेगा? सिग्मा 1s। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s। बॉन्ड के हिसाब से कि कौन सा इन ऑर्बिटल की मिक्सिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड के हिसाब से हमने इसका नाम दे दिया सिग्मा 1s। फिर ऊपर आपको भी पता है कि एक क्या बनेगा? एबीएमओ बनेगा। सर एबीएमओ को कैसे पहचानेंगे? मतलब एबीएमओ के लिए क्या लिखेंगे? देखो, जो ये नाम होगा वही उसका नाम होगा, लेकिन इसके नाम में एक स्टार होगा, सिग्मा 1s। तो जो भी ये स्टार वाले रहते हैं ना, जो भी ये स्टार वाले रहते हैं ना, ये एबीएमओ होते हैं। स्टार वाले जो होते हैं क्या होते हैं? एबीएमओ। तो सिग्मा 1s का जो एबीएमओ बनेगा वो क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। ऐसे बनते हैं। तो दो हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ गए, ये हो गया। अब मुझे आपसे बताना हो कि अगर मैं पूछूं कि आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, तो इनका वजूद खत्म है, मैंने क्या बोला था? अब इनको भूल जाओ। इनको क्या करोगे? भूल जाओगे बेटा, इनमें इनको भूल जाओगे। ये देखो, इनको भूल जाओगे। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों हाइड्रोजन के पास 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन था, यस और नो? अब हम इलेक्ट्रॉन के साथ देख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ने मर्ज करके दो नए डब्बे बनाए, ठीक है। जब दो नए डब्बे बनाए तो अब इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? ऐसा थोड़ी कि हम अब इसमें एक और इसमें एक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर तो हमने रूल वॉइड कर दिया। हमारा रूल ये कहता है कि जो लोअर एनर्जी पे डब्बा है उसमें पहले एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे। फिर इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? यहीं आएंगे। ये फर्क है। देखो, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल था, लेकिन अब भी ये दोनों एक में ही आ गए, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन तो उतने ही ना बेटा, ये यहां फिल हो गए। तो आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसे लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की है। सिग्मा 1s से एनर्जी ज्यादा किसकी है? सिग्मा स्टार 1s की है। और अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? दो। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप लिखोगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसमें इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। मैंने कल एक बात समझाई थी कि जब जब बीएमओ बनेगा उसका एबीएमओ उसके साथ ही बनेगा। याद आ रहा है आपको? जब जब बीएमओ,
जब जब बीएमओ बनेगा उसका एबीएमओ उसके साथ ही बनेगा। ठीक है भाई। तो अब क्या होता है कि सारी चीजें मैं आपको इसके लिए समझा देता हूं, है ना, इसके लिए समझा देता हूं सारी चीजें, कि अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हालांकि हम बॉन्ड ऑर्डर को आगे देखेंगे, अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा मुझे बताओ। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। कैसे निकालते हैं, बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। आगे मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि इस फॉर्मूले में इस बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, आगे मैं ये भी प्रूव कर दूंगा, है ना, ये भी प्रूव कर दूंगा कि इसका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, आपको ये चीज मैं प्रूव कर दूंगा आगे। अभी के लिए ऐसे समझ जाओ कि मैं H2 के लिए आपको सारी चीजें यहां बता देना चाहता हूं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला सिर्फ H2 के लिए ऐसा नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यही होता है। तो बताओ H2 के लिए कितना हो जाएगा, H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे BMO के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 और ABMO इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका, कितना आ गया 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है भाई, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 बॉन्ड ऑर्डर आपका आ चुका है। क्लियर है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। अब इसी तरह से अगर मैं बेरिलियम के लिए ले लूं, है ना, बेरिलियम के लिए ले लूं या लिथियम के लिए ले लूं, लिथियम के लिए सोच लो, चलो लिथियम के लिए सिखाता हूं तो कैसे चेंज होती है चीजें। एक बाद में आपको ये बार बार डब्बे नहीं दिखाने हैं, लिथियम 2 ले लिया, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भैया, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है वो सुनो, ये एक लिथियम, ये दूसरा लिथियम, ठीक है, ऐसे समझो, इस तरफ एक लिथियम है, इस तरफ दूसरा लिथियम है, एक लिथियम का 1s, दूसरे लिथियम का भी 1s, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1 होगा, है ना, एक लिथियम के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, लिथियम 1 ये है, लिथियम 2 दूसरा होगा, उसके भी ये 1s2 2s1 ही होगा, है ना, 1s2 2s1 ही होगा, करेक्ट भाई, ऐसा ही होता है 1s2 2s1। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे 1s का कॉम्बिनेशन करोगे एक, तो उसके बाद इसमें क्या 2s है कि नहीं है बताओ मुझे, 2s है कि नहीं है, 2s का भी कॉम्बिनेशन करोगे, 2s का भी कॉम्बिनेशन करोगे, 2s का कॉम्बिनेशन। तो 2s का कॉम्बिनेशन करोगे तो कैसे होगा, देखो 2s का कॉम्बिनेशन करोगे तो यहाँ फिर 2s इसका होगा और यहाँ पे भी इसका 2s होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लगा दो, इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लगा दो, ठीक है भाई। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक सिग्मा 1s बनाएंगे और एक सिग्मा स्टार 1s बनाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है 4 का है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे भर देंगे, ये देखो। अब 2s में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, 2s में इसके भी कितना होगा, दूसरे लिथियम के भी 1 होगा। फिर इस 2s ने मिलकर क्या बनाया है, तो 2s ने बनाया है सिग्मा 2s। जिस तरह से यहाँ सिग्मा 1s था तो 2s ने सिग्मा 2s बना लिया, उसका बीएमओ ये रहा और उसका एबीएमओ ये रहा, तो इसका नाम क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे कितना, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 2 का, तो 2 का इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों यहीं आएंगे क्योंकि डब्बा तो एक है, तो एक में दोनों आ सकते हैं, वो क्या रहेगा आपका खाली रह गया। इसको ऐसे समझ लो, ये लो एनर्जी इस तरह से ऊपर जा रही है। तो जैसे हमने 1s के लिए देखा, हमने 2s के लिए देखा, अब हम 2p के लिए भी समझेंगे। अब हम किसके लिए समझेंगे, 2p के लिए भी, आगे हमारा 2p भी आएगा तो हम 2p समझेंगे, इसमें नहीं है जरूरत तो हमने नहीं किया। तो हमारे पास यहां तक तो चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की है एंड उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की है और उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की है। दिख रहा है आपको, एनर्जी इस तरफ जाती है, ये आपको पता ही है एनर्जी ऐसे। तो हमने ये देख लिया कि इसकी एनर्जी ये है। अब आप चाहो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डब्बे नहीं बना के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये रहा, ऊपर वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ये रहा, इस वाले में भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भर दिए और इसको खाली छोड़ दिया। खाली होता है तो कई बार नहीं लिखा जाता, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर बीएमओ बन गया तो एबीएमओ भी बनेगा, है ना।
तो बीएमओ बन गया तो एबीएमओ भी बनेगा। जरूरी नहीं है कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है तो एबीएमओ भी इलेक्ट्रॉन हो, वो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के हिसाब से हम चेक करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? ठीक है। अब ये तो मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दी बेटा, ये मैंने क्या बता दिया, बेसिक बेसिक चीजें बता दी। मेरा सवाल ये है कि हमको अगर दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं, मतलब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद रखने, मतलब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न, है ना, इसके दो पैटर्न होते हैं। इसके कौन से पैटर्न होते हैं? दो तरीके से चलेगा ये। मॉलिक्यूल्स up to N2 and molecules beyond N2। मॉलिक्यूल्स जिसको अप टू N2, बियॉन्ड N2 का मतलब हो गया क्या, बियॉन्ड N2 का मतलब क्या हो गया, O2, F2, है ना, Ne2, क्योंकि इससे ऊपर तो हम जाएंगे ही नहीं। अप टू N2 का मतलब क्या हो गया, H2 से लेकर N2 तक, ये सारी चीजें। और अप टू N2 के लिए जो MDJ है उसको याद रखोगे क्या, MDJ जो है वो ये कहता है कि आपको याद रखना है 2121, क्या याद रखना है, 2121। और बियॉन्ड N2 के लिए आपको क्या रखना है, 1221, क्या याद रखोगे, 2121 और 1221। क्या चेंजेस हैं वो थोड़ा देख लेना, यहाँ चेंजेस हैं, ये 21 है और वो 12 है। सर ये 2112 क्या है, 123 का 4, ये 12 का 4 हमके समझ नहीं आ रहा। तो बेटा अभी तो समझाया भी नहीं, अभी तो बोला दो तरह के पैटर्न चलते हैं। ये एक एमडीजे है, ये एक याद रखने का तरीका है कि 2121 एंड 1221। 21 21 12 21, कैसे याद रखोगे बेटा, 21 21 12 21, अप टू N2 21 21, बियॉन्ड N2 12 21। यानी कि दो तरह के पैटर्न चलेंगे, दोनों तरह के पैटर्न आपको दिखा देते हैं। पहले हम बियॉन्ड N2 की बात कर लेते हैं, पहले हम बियॉन्ड N2 की बात कर लेते हैं। बियॉन्ड N2 मतलब 12-21 वाला पैटर्न हो गया। अभी देखना वो 12-21 का मतलब क्या है, याद रखना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या माना हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेड माना हुआ है। पहले वो जरूरी है कि हमको डब्बों को मिलाना है, तो डब्बों को किन रास्ते पे मिलाना है, हम ओवरलैपिंग पढ़ चुके हैं। अगर हम डब्बों को मिक्स कर रहे हैं तो हमको पता भी तो होना चाहिए कि रास्ता क्या है, किस रास्ते पे अप्रोच करवाना है ना, मतलब जेड एक्सिस पे मिलवाना है, एक्स एक्सिस पे मिलवाना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो डब्बों के अंदर अगर हम बात करें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड, हमने क्या माना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड। जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड हो, है ना, तो मुझे बताओ पी एक्स प्लस पी एक्स क्या देगा बेटा, पाई देगा। पी वाई प्लस पी वाई क्या देगा, पाई देगा। और पी जेड प्लस पी जेड क्या देगा, तो सिग्मा देगा। ये पता है आपको, है ना, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड होगा तो पी एक्स प्लस पी एक्स क्या देगा, पाई देगा। पी वाई प्लस पी वाई क्या देगा, पाई देगा। और ये तो पता ही है हमको कि एस और एस तो सिग्मा ही देगा, क्योंकि उनके तो एक्सिस का फर्क नहीं पड़ता। ये तो समझ गए आप, ये क्लियर होगी। तो अब हमारे पास आता है क्या, समझते हैं, आइए सुनना बात को। मैंने लिखा पहले 1s मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s, फिर उसका एबीएमओ सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर सिग्मा 2s, फिर उसका सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। और यहां तक तो मैं आपको मॉलिक्यूल्स में दिखा चुका हूं, आगे मैं उसमें भी दिखा दूंगा। अब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें 2p मिलेंगे, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें 2p मिलेंगे, तो 2p के कितने डब्बे होंगे, 3। और इधर भी कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका भी 2p होगा, तो उसके भी डब्बे कितने होंगे, 3। तो मान लो ये वाला 2p x है, ये वाला 2p y है, और ये वाला 2p z है। उसी तरह से ये वाला 2p x है, ये वाला 2p y है, और ये वाला 2p z है, मान लिया हमने, ठीक है। तो अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पीजेड मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा। तो ये देखो, ये पीजेड मिलकर क्या बनाएंगे, पीजेड मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, पीजेड मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। ये पीजेड की बात लिख रहा हूं मैं,
ये pz pz, तो यहां क्या बनेगा सिग्मा 2pz। ठीक है, फिर px px मिलके और py py मिलके, इधर से px px मिलेगा, इधर से px px मिलेगा, ये px, ठीक है, और py py, यानी कि दो तरह के पाई बनेंगे। px और px मिलाकर भी पाई बनाएगा, और py और py मिला के भी पाई बनाएगा। तो px और px मिलकर भी पाई बनाएगा, और py और py मिलकर भी पाई बनाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो डब्बे बनेंगे एक साथ ऐसे, जिसका नाम क्या होगा, सिग्मा नहीं आएगा, पाई आएगा, क्योंकि इनसे पाई बनेगा एक्स और वाई से। तो नाम होगा पाई 2p x और पाई 2py। करेक्ट है, ऐसा ही होगा। तो सिग्मा आया नीचे, पाई आया ऊपर। अब ये तीन बन गए, टोटल कितने डब्बे मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो तीन इधर छह, छह मिलेंगे तो छह ही बनेंगे। तीन बॉन्डिंग बन चुके हैं, और अब तीन इनके एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। वो तीन एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे बताओ, यहां मिल गए वापस से ऐसा। इसके एंटी बॉन्डिंग को कैसे लिखोगे, इसके एंटी बॉन्डिंग को लिखोगे पाई स्टार 2px, ऐसे ही लिखोगे, और पाई स्टार 2py, यही लिखोगे बेटा। और उसके बाद उसका क्या लिखोगे, उसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनाओगे, सिग्मा स्टार 2pz, उसका एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला, इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग भी स्टार वाले। तो एंटी बॉन्डिंग तो बनेंगे ही, जो बन गया उसका स्टार वाला माहौल तो बनेगा ही बेटा, आपको पता ही है ना। ये लो, ऐसे बन गया। एस और एस के मैं समझा चुका हूं, 1s वाले भी हाइड्रोजन वाले में समझा दिए थे, 2s वाले में, लिथियम वाले में समझा दिए थे। ये पी वाला आपके लिए पहली बार नया है, तो मैंने पी की मिक्सिंग ऐसे होती है, तो पी और पी की मिक्सिंग इस तरह से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड मानना है हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और फिर हमको ऐसे जवाब देना है। अब बात आती है कि इससे नीचे क्या है, तो मैं बोलूंगा इससे नीचे तो वही है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, वो इससे नीचे हैं, यूं मान के चलो वो इससे नीचे हैं। अब हम ऊपर की तरफ हैं, तो वहां उसके बाद ये तो यहां तक तो हम सीख चुके हैं, इसके बाद वाली कहानी यहां है। मुझे बताओ ये कितना डब्बा है, 1, ये कितने डब्बे हैं, 2, ये कितने डब्बे हैं, 2, ये कितना डब्बा है, 1। इस दैट्स वाई इसका जो पैटर्न होता है वो होता है 1 2 2 1। ये 12 21 का मतलब क्या है, 1 2 2 1, ये पैटर्न है। यानी कि एक डब्बा नीचे, जब एक डब्बा नीचे है तो मतलब इसकी एनर्जी हो गई, यानी सिग्मा 2pz बोलेंगे हम इसको। उसके बाद क्या ये दोनों सेम एनर्जी पर हैं, देखो ये दोनों सेम एनर्जी पर हैं, इनमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो सेम एनर्जी वालों को हम फिर ऐसे लिखेंगे पाई 2px, और एनर्जी बराबर है तो पाई 2py, ऐसे लिख सकते हो। फिर इन दोनों से ज्यादा एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए, वो भी इन्हीं के, तो क्या लिखेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये दोनों भी तो आपस में बराबर एनर्जी पर हैं, तो इनमें भी बराबर लग जाएगा। फिर इन दोनों से ऊपर वाली एनर्जी किसकी है बेटा, इनकी है, तो क्या लिखोगे सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, किसका, बियॉन्ड N2 का। अब बात आती है कि बियॉन्ड N2 का मतलब होता है बेटा, ये जो 12-21 वाला होता है ना, 12-21, ये 12-21 वाला पैटर्न नॉर्मल होता है, नॉर्मल पैटर्न है ना। यानी कि इसमें sp मिक्सिंग ऑफ MOs, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इज नॉट ऑपरेटिव। ठीक है, क्या याद रखोगे, sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। sp मिक्सिंग क्या होती है सर, नॉट इन आवर सिलेबस, बात खत्म। sp मिक्सिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो खत्म। आपसे बस इतना ही पूछा जाए कि जिनमें sp मिक्सिंग नहीं होती, अब सुनो sp मिक्सिंग क्या होती है मैं बताता हूं। ये मिक्सिंग को मत समझना, वो पी मिक्सिंग है, वो डब्बों की मिक्सिंग है। डब्बों की मिक्सिंग होने के बाद नए डब्बे बन गए, जिनको बोल दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल दिया बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चुपचाप बैठे रहे तो चीज हो गई नॉर्मल कि, और अभी आगे वाले पैटर्न में हम देखेंगे कि क्यों हमारे पास दो तरह के पैटर्न आए। क्योंकि एक वो कंडीशन जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बन गए हैं, वो फिर वहां पर और आगे खुद में मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अभी एक दूसरा पैटर्न आएगा, उस दूसरे पैटर्न में आपको यह सीखने को मिलेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए,
सॉरी बन गए, ठीक है, ये काम हो गया, ये तो यहां पे भी हुआ है, हो गया। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए उन्होंने फिर से आपस में मिक्सिंग कर ली, यानी कि उन्होंने भी आपस में फिर से एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि सीक्वेंस गड़बड़ा गई। भाई रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एनर्जी कम ज्यादा होगी, कंजर्व रहेगी, बट किसी की कम किसी की ज्यादा तो होगी। तो वहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक ऐसी चीज आ गई कि भैया ये ऊपर नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने फिर से मिक्सिंग कर ली। बेटा ये एसपी मिक्सिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं खुद पढ़ाता था पहले, लेकिन मैंने बाद में देखा कि कोई जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी ने इस चीज को डिस्कस ही नहीं किया है ना। आप समझो, कभी आपसे पूछा जाए कि एसपी मिक्सिंग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप इस बात को समझना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एसपी मिक्सिंग है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में लिखा हुआ है मैं एसपी मिक्सिंग इन एमओज, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मतलब जो बन गए हैं वो फिर से मिक्स हो जाए, उसकी बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि इधर का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। बनने के बाद भी अगर इनसे रहा नहीं जाता तो ये फिर से मिक्सिंग हो जाते हैं, वो वाली बात है। तो ऐसा किस में हो सकता है? ऐसा किस में हो सकता है? तो अगले पैटर्न में होगा, और अगला पैटर्न नॉर्मल नहीं है, ये वाला पैटर्न नॉर्मल है, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए ही लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो बियॉन्ड N2 है। बियॉन्ड N2 का मतलब होता है N2 के बाद वाला। तो अगले पैटर्न में आपको थोड़ी थोड़ी चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि जो अगला पैटर्न है वो 2 1 2 1 है, यानी कि ऊपर तो कुछ भी नहीं छिड़ेगा, यहां ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगले पैटर्न में 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, यानी पाई के डब्बे पहले और सिग्मा का डब्बा बाद में आएगा, वो सेम रहेगा, वहां कोई चेंज नहीं होगा। तो अगले वाले पैटर्न को आप समझो। अगले वाले पैटर्न में हमको खाली बस इतना ध्यान रखना है कि अप टू N2 जो हमारा सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ये हमारा होता है 2 1 2 1 वाला पैटर्न। और 2 1 2 1 पैटर्न का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 1 2 1 पैटर्न का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अगर मैं यहां पे लिख दूं सिग्मा 1s, कोई चेंजेस नहीं, सिग्मा स्टार 1s कोई चेंजेस नहीं, सिग्मा 2s कोई चेंजेस नहीं, सिग्मा स्टार 2s कोई चेंजेस नहीं, यानी कि ये स्टार्टिंग के चार दोनों पैटर्न में सेम रहेंगे। सिग्मा 1s सिग्मा 2s तक तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग के चार तो सेम रहने वाले हैं। द चेंज कहाँ है? चेंज कहाँ है? चेंज कहाँ है? चेंज यहाँ है कि पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, सिग्मा 2p z, यहाँ पे कहाँ आ रहा था पहले, सिग्मा 2p z आ रहा था, वो अब यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे अब क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज यहां से उठ के यहां आ जाएगी, अब इसको आप सिग्मा 2pz लिख सकते हो, वो यहां आ जाएगा। तो अब ऐसा होगा तो ये कितने डब्बे हो गए? ये 2 डब्बे हो गए, ठीक है, और ये 1 डब्बा हो गया। फिर मैंने कहा आगे कोई चेंज नहीं है, यानी कि पाई स्टार 2px तो ऐसा ही रहेगा, और पाई स्टार 2py भी ऐसा ही रहेगा, है ना, और सिग्मा स्टार 2pz भी वहीं रहेगा। यानी कि फिर आगे और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलते हो कि ये 2 ये 1, सॉरी ये 1, तो फिर ये वापस से 2 डब्बे, ये 1, तो ये कैसा हो गया पैटर्न? 21 वाला पैटर्न हो गया। तो कुल मिला के आपको यहां ये नहीं चाहिए। अब आप इसकी चाहो तो एनर्जी वगैरह देख सकते हो, तो एनर्जी ये बराबर हो गई, ये तो यहां से हट ही गया, ये इनसे ज्यादा हो गया, ये इनसे ज्यादा हो गया, ये बराबर हो गई, ये इनसे ज्यादा हो गया। तो कितना चेंज है मुझे बताओ? आप ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है, ये वाला चीज आपको एक अगर याद है तो बस आपको यही देखना है कि जो 2 1 2 1 होगा उसमें ये यहां होगा, तभी तो पहले दो फिर एक आएगा। इसमें पहले एक है फिर दो है, तो वो डब्बे कुछ अलग तरीके से बन जाएंगे, ये सिंपल। तो 2 1 2 1 का केस कैसा हो जाएगा? ये 2 1 2 1 का केस कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो डब्बे बनेंगे वो डब्बे कुछ इस तरह से बनेंगे। कहाँ बनाऊं इन डब्बों को? यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, जो डब्बे बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, इस तरह से, 3 इधर 3 इधर, फिर यहाँ पे पहले 2 आएंगे, फिर यहाँ पे एक आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएंगे, और फिर वहां पे एक आएगा। तो ये सिग्मा स्टार 2pz होगा, ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py होगा,
ठीक है। और यहाँ पे ये पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई बनेंगे, और यहाँ सिग्मा टू पी जेड बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ हमको जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। तो पैटर्न दोनों आपको पता होने चाहिए, बस याद रखिएगा पैटर्न आपको दोनों पता होने चाहिए। फर्क एक ही है, सिग्मा टू पी जेड की पोजीशन की वजह से दो तरह के पैटर्न बन गए। ठीक है। ये जो 2 1 2 1 होता है, इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो है बेटा वो एस पी मिक्सिंग इन एमओज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑपरेटिव, जो कि नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है। एसपी मिक्सिंग ऑपरेटिव होने का मतलब होता है नॉर्मल सीक्वेंस नहीं होना। एसपी मिक्सिंग ऑपरेटिव होने का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल मिक्सिंग नहीं होना, नॉर्मल सीक्वेंस नहीं होना। बट ठीक है, अब नॉर्मल है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, हमको तो दो वाली सीक्वेंस तो लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछूं कि किस किस के लिए कौन कौन से टाइप का पैटर्न लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं पूछूं तो मैं आपसे लिख दूं B2 प्लस, C2, C2 माइनस, N2। ठीक है, N2 लिख दिया, Li2, Be2 प्लस, है ना, H2 माइनस, He2 प्लस, ऐसी चीजें मैं लिख दूं। तो इन सब में कौन से पैटर्न होगा, टाइप ऑफ पैटर्न इन सब के लिए क्या होगा? इन सब में देखो, ये देखो, फिर अगर मैं बोल दूं O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, है ना, इन सब के लिए क्या चलेगा? इनके लिए 12 21 चलेगा, है ना। इनके लिए क्या चलेगा? F2 माइनस, F2, है ना। इन सब के लिए क्या लगेगा? 12 21 लगेगा। और इन सब के लिए क्या लगने वाला है? अप टू N2, तो ये 21 21 चलने वाला है। ये है बियॉन्ड N2। तो आपको बस कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखते हुए ये देखना है कि अगर अगर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा है। अगर वो स्पीसीज N2 तक है तो आप 21 21 वाले पैटर्न पे चले जाइए। अगर वो स्पीसीज N2 से ऊपर की पूछ रही है और उसके आयंस पूछ रखे हैं, O2 पूछ रखा है, O2 प्लस पूछ रखा है, O2 माइनस पूछ रखा है, ये कुछ पूछ रखा है, तो आप फिर बियॉन्ड N2 वाली कैटेगरी में आप 12 21 में भर दीजिए उसको। ठीक है ना, क्लियर भाई? हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन तक की स्पीसीज, 16 इलेक्ट्रॉन तक की स्पीसीज, तो वो चीज़ जो है वो आपको काम करेगी जब हम हेट्रोएटॉमिक वगैरह मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तब। लेकिन हेट्रोएटॉमिक तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो होमो एटॉमिक ही पढ़ रहे हैं, और उसमें भी डाई एटॉमिक ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अप टू N2 और बियॉन्ड N2। तो इसको आप ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है, तो ये अब ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया हुआ है, बाकी जैसे जैसे स्पीसीज आएगी आप देख लेना। तो इसको कोई अलग से लिखकर फालतू में जगह खराब करने की जगह तो है नहीं। कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछ रहा है देख लो, कौन सा पैटर्न लगाना है वो कर लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि N2 के लिए लिखें, है ना, सवाल पूरा करना है तो प्रॉपर ही करते हैं। आइए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर N2। क्वेश्चन ले लिया मैंने, N2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लिख सकते हो बेटा? आओ, कैसे लिखोगे? पहली चीज, N2 है तो क्या होगा? 21 21 होगा। N2 है तो क्या होगा? किस किस होगा? तो 21 21 वाले पैटर्न याद है आपको? कैसा याद होता है बताओ? सबसे पहले क्या आएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये तो कहीं नहीं जाएंगे। सिग्मा 2s, स्टार्टिंग यहीं से होगी, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है भाई। अब 2 1 है यानी दो पहले हैं, दो पहले हैं तो फिर पाई टू पी एक्स कर लेते हैं, और पाई टू पी वाई, दो पहले का मतलब यही है। फिर एक है, एक का मतलब वो सिग्मा 2 p z होता है। फिर दो यानी कि पाई स्टार 2 p x, और पाई स्टार 2 p y। ठीक है बेटा, पाई स्टार 2 p y, और फिर वापस एक सिग्मा स्टार 2 p z। क्लियर है भाई यहां तक चीज? ओके। तो अब बात आती है कि इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, पहली चीज।
पहली चीज इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे। इसकी एनर्जी ये दोनों बराबर, इनकी ज्यादा, ये बराबर, ये ज्यादा, ऐसा ही होगा। अब जो लोअर एनर्जी पे होता है उसको पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बताओ N2 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा 14। अब हमको 14 इलेक्ट्रॉन्स इन डब्बों में भरने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स इन डब्बों में भरने हैं, और एनर्जी सीक्वेंस हमारे सामने लगी हुई है, ये एनर्जी सीक्वेंस है। तो पहले सबसे लोअर एनर्जी पे ही जाएगा, सबसे पहले कहां जाएगा, लोअर एनर्जी पे। एक डब्बा है तो दो जाएंगे, फिर अगला डब्बा दो जाएंगे, फिर अगला डब्बा दो जाएंगे, फिर अगला डब्बा दो जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आप भर चुके हो, 14 में से 8 आप भर चुके हो, कितने और भरने, 6। तो अब देखो जो भी सिमिलर एनर्जी पे होता है आपका सीखा हुआ है कि पहले सिंगल सिंगल जाता है, फिर पेयरिंग होती है। तो फिर पेयरिंग कर दो कहीं से भी, ये लो, पहले सिंगल सिंगल, ऐसे मत भर देना, ऐसे मत भर देना कि भाई आपने क्या कर दिया, ऐसे पहले भर दिया फिर ऐसे भर दिया, रिजल्ट वही है, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ वहां पे आप गलती कर दोगे। तो इसीलिए मान लो कि पैटर्न यही है कि जो सिमिलर एनर्जी पे है, अरे भाई अगर ये दो सिमिलर एनर्जी, आपने क्या सीखा हुआ है, पहले यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर पेयरिंग होगी फिर पेयरिंग होगी, ऐसे ही सीखा हुआ है। तो वही सेम चीज है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और फिर अब कितने बच रहे हैं, 6 में से 4 हमने यहाँ भर दिए, तो ये दो और बच रहे हैं, मतलब ये वाला पूरा खाली छूट गया, छूट गया। मतलब इनके इसके इन पी के एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए किस किस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, वो इसमें किस किस तरह के सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा टोटल, आप अगर आपसे पूछे कि टोटल बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स इन N2, ऐसे सवाल पूछे, क्या बता सकते हो आप कितने हैं बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, बीएमओ, टोटल बीएमओ, एक, बीएमओ बीएमओ काउंट करो, जिनमें स्टार नहीं लग रहा वो बीएमओ है बेटा, बीएमओ 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 बीएमओ, वो सारे तो है बीएमओ है। तो बिना स्टार वाले काउंट करो, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बा, यानी कि कितने डब्बे, पांच, और पांचों डब्बों में दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर वो आपसे पूछे कि टोटल एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स बताओ भैया, टोटल एबीएम इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं। अब स्टार स्टार वाले काउंट कर लो, स्टार, एक स्टार, स्टार वाला बस, और कोई स्टार नहीं है, यानी कि दो ही डब्बे हैं जिनमें एंटी बॉन्ड, जो एंटी बॉन्डिंग है, और उनमें इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हुए हैं, चार। कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं बेटा, चार इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कॉन्फ़िगरेशन को देखकर एक और क्या चीज हमको समझ आती है कि एक हो गया ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट, एक हो गया ये वाला पॉइंट, क्या यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, तो आंसर है 0। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये लो, 0 है तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्यों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N2 क्या हो गया आपका, डायामैग्नेटिक हो गया। क्लियर है भाई। फिर बात आती है O2 के लिए भी ऐसा कर सकते हैं क्या सर, हम O2 के लिए भी कर सकते हैं, है ना। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो, क्या आप इसमें पूछा जाए कि टोटल, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि N2 के लिए, इन केस ऑफ N2, इन केस ऑफ N2 नंबर ऑफ, या यूं समझ लो, नंबर ऑफ बीएमओ, बीएमओ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एबीएमओ। तो इसके लिए क्या बोलोगे, ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू फॉर ऑल स्पीसीज, और इस केस में हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉर ऑल स्पीसीज, जितने बीएमओ उतने एबीएमओ, जितने बीएमओ होंगे उतने क्या होंगे, एबीएमओ होंगे। ये सही बात है, जब, क्यों सही बात है, मैंने कहा था जब जब बीएमओ बनता है तो उसका एबीएमओ उसी वक्त उसी समय साथ बनता है या नहीं बनता है, बनता है। लेकिन गलत बात क्या है, गलत बात क्या है कि, गलत बात यह है कि
नंबर ऑफ बीएमओ, नंबर ऑफ फील्ड बीएमओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड एबीएमओ। भरे हुए बीएमओ और भरे हुए एबीएमओ भी नंबर में हमेशा बराबर होंगे क्या? गलत। हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होंगे। ऐसी स्पीसीज होंगी तो इसका मतलब है कि वो स्पीसीज जो है वो आपका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा? जीरो। आप समझना, अब मैं बता दूंगा आपको, अभी आप समझ जाओ। अभी आप ऐसा समझ लो कि ये चीज तो हमेशा सारी स्पीसीज के लिए सही होगी, नॉट फॉर N2। लेकिन अगर मैं N2 के लिए आपसे पूछूं तो बीएमओ और एबीएमओ बराबर है। अब मैं पूछूं कि फील्ड बीएमओ और फील्ड एबीएमओ ये बराबर है क्या? फील्ड बीएमओ और फील्ड एबीएमओ बराबर है क्या? तो अभी देख लो कितने बीएमओ भरे हुए हैं। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांच डब्बे भरे हुए हैं, तभी हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिखे। मतलब 5 बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एबीएमओ कितने भरे हुए हैं? 1 और 2। जबकि डब्बे बराबर है। हर स्पीसीज में जितने बीएमओ बनेंगे उतने एबीएमओ बनेंगे ही, तय बात है। क्योंकि एक वेव दो तरह से टकराती है तो वो दो चीजें प्रोड्यूस करेगी, बीएमओ और एबीएमओ। दो तरह से इंटरफेरेंस होगा तो वो प्रोड्यूस तो करेगी। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि सब में इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकते ना। यानी आज हमारे पास ये तीनों तो खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, हमने अपने तरीके से फिल कर दिए, तो ये तो खाली पड़े। फिर तो आप ध्यान रखना, जब वो कभी भी आपको ये पूछे कि नंबर ऑफ बीएमओ इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फॉर्मेशन पूछे कि नंबर ऑफ बीएमओ हमेशा और नंबर ऑफ एबीएमओ बराबर नंबर में बनते हैं, ऑलवेज ट्रू होता है वो कभी गलत नहीं होता, बिल्कुल बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ फील्ड बीएमओ और नंबर ऑफ फील्ड एबीएमओ बराबर होंगे, गलत। ऐसा नहीं होगा, वो तो देखना पड़ेगा। तो यहां पर बीएमओ और नंबर ऑफ एबीएमओ ये बराबर है, लेकिन फील्ड बराबर नहीं है। मतलब भरे हुए हैं या नहीं है। तो अभी देखो, अब मैं यहां पे लिख देता हूं 4n2 नंबर ऑफ फील्ड भरे हुए बीएमओ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड एबीएमओ। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या ये गलत है? तो ये होगा आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड बीएमओ इसमें कितने हैं? 5, और इसमें एबीएमओ कितने हैं? सिर्फ 2 भरे हुए हैं। तो ये गलत है N2 के लिए। और ये हर स्पीसीज के लिए अलग हो सकता है, कि वो तो कॉन्फ़िगरेशन देखने पे ही पता चलेगा ना बेटा। तो हर स्पीसीज के लिए अलग हो सकता है। अगर आप C2 ले लोगे तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वहां पर ये वाला में भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बस यहीं तक भरे हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसलिए पहले वाली चीज ऑलवेज ट्रू रहती है, वो किसी भी स्पीसीज के लिए हो हमेशा ट्रू रहेगी। लेकिन दूसरी वाली आपको स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगी, वो तो देखना पड़ेगा। N2 के लिए बराबर नहीं है। किसी के लिए बराबर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। किसके लिए हो सकते हैं? ऐसी स्पीसीज जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए बराबर हो सकते हैं। सर अभी तो समझ नहीं आ रहा आप ये क्या बोल रहे हो। अरे अभी सब समझा दूंगा। जादू तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो मैं नियम से चल रहा हूँ। अभी तो मैं जादू सिखा रहा हूँ। अभी तो मैं तुमको तरीके सिखा रहा हूँ कि देखो कैसे कैसे होता है। अभी मैं सिस्टमेटिक चीजें पढ़ा रहा हूँ। MOT का जादू क्या है वो तो अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ये क्या है क्या नहीं है, कब कैसे क्या होगा, सब बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे बताओ कि मैं O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप मेरे सामने? O2 के लिए क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2। MOT के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलो आ जाओ। हाँ, O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड द पैटर्न इज 1 2 2 1। ओके, 1 2 2 1 पैटर्न को ध्यान रखना है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पैटर्न पे आ जाओ। पहले एक है तो सिग्मा 2p z होगा, फिर दो है तो पाई 2p x होगा बेटा, और पाई 2p y होगा। करेक्ट है। फिर यहां पे पाई स्टार 2p x होगा, और फिर यहां पे पाई स्टार 2p y होगा, और यहां पे सिग्मा स्टार 2p क्या होगा? z होगा। करेक्ट है बेटा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z माना हुआ है, इसलिए हम z को सिग्मा बना रहे हैं। परेशान मत होना इस चीज को लेके। एनर्जी सीक्वेंस आप सबको पता ही है ना? इंक्रीजिंग होता है बराबर, इंक्रीजिंग बराबर, ये लो।
अब मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो भी कितने, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 16 इलेक्ट्रॉन में कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। अगर मैं 15 16 को एक साथ भर देता तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो यहां पे सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है, टू अनपेयर्ड, या ऐसे लिख दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n कितने हैं, 2, वो भी किस में है, इन 2 इन पाई स्टार, यानी कि पाई के एबीएमओ और पाई एबीएमओ, या तो पाई स्टार बोल दो या पाई एबीएमओ बोल दो। यही कारण है, दैट्स वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। याद करो, हमने जब ये थियरी लास्ट के स्टार्ट में, लास्ट लेक्चर में जब स्टार्टिंग में पढ़ा, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT। ये रहा, वो O2 को ऐसे समझाता है, वीबीटी बताता है ऐसे, बीच में दो डंडे, दो लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर इधर। वीबीटी के अकॉर्डिंग उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं है, वीबीटी के अकॉर्डिंग उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसके अकॉर्डिंग इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि MOT बता सकता है कि O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो MOT की वजह से यहां पे देख रहे हो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, वो भी कहां पर है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, तो आंसर है एंटी बॉन्डिंग में। किसके, सिग्मा के या पाई के, तो आंसर है पाई के एंटी बॉन्डिंग में। जिसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम पाई स्टार बोल सकते हैं और पाई एबीएमओ बोल सकते हैं। क्लियर भाई, दोनों पाई एबीएमओ ही है, उसमें ये होगा। अब आपसे इसके में और क्या क्या पूछ सकता है कि टोटल एबीएमओ, टोटल एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें देखो, एक, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, चार, और दो उनमें, तो कितने हो गए, 6। और टोटल बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, लो 10। क्या बीएमओ और एबीएमओ नंबर में बराबर है? जब मैंने पीछे लिख दिया कि सबके लिए बराबर होते हैं, तो इसके लिए थोड़ी वापस दोबारा लिखूंगा बेटा, है ना। वो हर किसी स्पीसीज के लिए बीएमओ और एबीएमओ बराबर ही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें 5 बीएमओ और 5 एबीएमओ है, तो देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कितने हुए, देखो, 3 और 3 6, ये 4, वो टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें। इन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से 5 बॉन्डिंग है और 5 एंटी बॉन्डिंग है, सिंपल सा फंडा है। वो तो हिसाब बराबर ही होगा, वो तो हिसाब हमेशा बराबर होगा। अब इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, 10, जिसमें से 5 कितने हैं बीएमओ और 5 कितने हैं एबीएमओ, वो तो नंबर में हमेशा बराबर हो गए। लेकिन मैं पूछूं कि भरे हुए एबीएमओ और भरे हुए बीएमओ बराबर है क्या, तो वो देख लो, वो अलग आएगा। देख लो, आप खुद सोच लो, भरे हुए बीएमओ कितने हैं, एक भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, कितने भरे हुए, 3 ये 2 ये, 5 तो बीएमओ फिल है, भर रखे हैं। लेकिन एबीएमओ कितने फिल्ड है, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो 5 बीएमओ भरे हुए हैं और 4 एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है। देखो, फिर से ये नंबर बराबर नहीं है, फिर से ये नंबर जो है वो बराबर नहीं है। तो इस चीज को तो देखना पड़ता है बेटा। और अब मेरी बात सुन लो, मजे की बात सुन लो, काम की बात सुन लो भाई, सुनो, दोनों पैटर्न अच्छे से दिमाग में गोट लेना। और सुनो 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 सुनो, N2 का और O2 का पैटर्न भी अपने दिमाग में अच्छे से गोट लेना। N2 का और O2 का पैटर्न अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर दो। क्या बोला, N2 की और O2 की फोटो, N2 O2 की फोटो दिमाग में एकदम फिट कर ले, छोटू और छोटू की बहन, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे ही बोल दूं O2 प्लस, तो O2 प्लस के लिए O2 का दिमाग में फोटो होना चाहिए। ये रहा फोटो, वो भी कौन सा फोटो, लास्ट वाला फोटो। क्यों, क्योंकि O2 प्लस का मतलब है इसमें से कोई एक जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो या तो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल से ही निकलेगा। तो O2 प्लस का मतलब है यहां से कोई एक चीज चली जाएगी। अब आपसे कोई पूछे कि O2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो O2 का फोटो दिमाग में लाओ और बोलो 2। फिर पूछे आपसे O2 प्लस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता चलेगा कि O2 प्लस का मतलब इन दोनों में से कोई एक जाएगा, गया,
1 अनपेयर्ड। O2 2+ यानी कि 2 गए, 0 अनपेयर्ड, पीछे कुछ नहीं बचेगा अनपेयर्ड। फिर आपसे पूछा कि O2- बताओ जरा, तो O2 की फोटो ये रही, O2- का मतलब है यहां और यहां में से कहीं एक जगह पेयरिंग हो जाएगी, तो फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा। O2+ में भी एक बचा था, O2- में भी एक बचे था, है कहा, उसमें कम होने की वजह से एक ही बचा था, इसमें एक जगह पेयरिंग होने की वजह से एक ही बचेगा। O2 2-, एक और यहां आ जाएगा, दोनों जगह पेयरिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब समझ में आया कि क्यों जरूरी है O2 की और N2 की फोटो दिमाग में, ताकि आप उनके आयंस को यूं 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 सल्टा सको। समझ गए बेटा? क्लियर है सबको? है ना? आगे बढ़े अब। सवाल करोगे, एक सवाल करवाते हैं O2 से रिलेटेड, सवाल करवाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, है ना? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन, ठीक है, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। अब तुम इसमें प्रो हो चुके हो, प्रो, एकदम प्रो, मेरे प्यारे बच्चे, प्रो। 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, अभी बताया था, टोटल 10 बन रहे हैं, 5 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग। तो इसने आपको क्या पूछा है? ऐसे थोड़ी पूछा कि कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग, इसने कहा टोटल 10 बन रहे हैं क्या, तो आपने बोला कि यस टोटल 10 बन रहे हैं। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया और हमारा तो आंसर ही आ गया। तो क्या मैं आगे भाग जाऊंगा, तुमको और ऑप्शन नहीं पढ़ाऊंगा? ना रे, राक्षस थोड़ी हूं, इंसान हूं, समझाऊंगा बेटा। all the molecular orbitals in the dioxygen will be completely filled? No, ये देखो ना, ये कंप्लीट भरा हुआ है और ये भी आधे आधे भरे हुए हैं, तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं भरे हुए हैं इसमें, तो इसका मतलब है ये वाला गलत हो गया बेटा। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल नॉट बी सेम एज द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैंने कहा जो ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन होती है ना, वो इस नोट के अलावा पढ़ लो। इन्होंने उस कंडीशन को गलत बनाने के लिए बीच में नोट चिपका दिया, नोट। क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी बीएमओ, टोटल बीएमओ इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एबीएमओ। मैंने कहा था जब नंबर्स की बात करें तो वो हमेशा ही इक्वल होती है, नंबर्स की बात करेगा तो वो हमेशा क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। खाली भरे नहीं पूछे, नंबर्स की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें तो हमेशा इक्वल होती है। इनको क्या करना था? उस स्टेटमेंट को गलत करना था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले N2 में सिखाया था। इनको गलत करना था तो इन्होंने बीच में क्या फिट कर दिया? नोट। और नोट गलत करने की वजह से ही ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया पूरी तरह से। अगर ये नोट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट एकदम सही होता, ये मैंने सिखाया है अभी। फिर यहां आया है कि नंबर ऑफ फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी सेम एज द, नहीं है, अभी बताया कि 5 तो बॉन्डिंग भरे हुए हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग भरे हुए हैं इन केस ऑफ O2, बिकॉज ये O2 के लिए क्वेश्चन हो रहा है। ये किसके सवाल हो रहा है? O2 के लिए सवाल हो रहा है बेटा, O2 के लिए सवाल हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। सवाल समझ आया? पहला सवाल समझ आया। दूसरा ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड? डीजनरेटेड यानी कि सेम एनर्जी लेवल पे, है ना, सेम एनर्जी लेवल वाले। तो सेम एनर्जी लेवल वाले तो या तो π2px एंड π2py होता है, ठीक है, यही डब्बे होते हैं बस। या फिर पाई स्टार वाले भी साथ होते हैं, π*2px एंड π*2py, यही होता है बस, यही तो होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी मान लेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी मान लेंगे, ये दो डब्बे भी एक साथ होते हैं, वो दो डब्बे भी एक साथ होते हैं। तो बताओ, सिग्मा स्टार 1s एक साथ नहीं हो सकते, इनमें तो ए एनर्जी गैप ये होता है, ज्यादा होते हैं। फिर पाई और पाई स्टार एक नहीं है, मैं कह रहा हूं या तो स्टार स्टार वाले या बिना स्टार स्टार वाले, तो यानी कि ये तो एक बिना स्टार और एक स्टार, तो ये वैसे काट दो। अब देखो ये एक्स और ये वाई और ये दोनों क्या है? पाई पाई, यानी कि आंसर आ गया बेटा हमारा, देख इधर मेरे आंसर आ गया 3 मेरे भाई भाई, ओके। सिग्मा पाई नहीं हो सकते। तो डीजनरेटेड, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ये भी क्या है? एनसीईआरटी का सवाल है, ये भी क्या है आपका? एनसीईआरटी का सवाल है। ये समझ आई बात? ओके, ठीक है। अब कुछ बेसिक आइडिया चाहूंगा मैं आपसे, बाकी हम चीजें आगे करते जाएंगे। अभी देखो मजा आता जाएगा तुमको, बेसिक सा आइडिया।
मैं आपसे पूछूं कि किसी दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का आधा ही होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। मैं अगर आपसे पूछूं कि A इज डबल बॉन्ड B, तो यहां 4 B बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो मैं ये पूछूं, अगर मान लो A और B के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाफ। सर आधा बॉन्ड भी होता है? एमओटी के अकॉर्डिंग पहली बार फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एमओटी। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एमओटी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल बॉन्ड का 0.5 हो गया, है ना, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, 1.5 हो गया, एटसेट्रा। अभी तक आपने ऐसे देखा आधा बॉन्ड, ढाई बॉन्ड, है ना, डेढ़ बॉन्ड, ये ऐसे वाला है, ये इस तरह की चीज है, ठीक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ऐसे समझाया जाता है। अभी तक हमने बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या पढ़ा? 1 पढ़ा, 0 पढ़ा, है ना, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, हमने ये इस तरह के बॉन्ड ऑर्डर्स पढ़े अभी तक। वीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझाती। वीबीटी के पास ये सब आधा अधूरा वाला काम नहीं है, वो पॉइंट्स पॉइंट्स में 0.1 0.2 0.3 इस तरह की बात नहीं करती, वीबीटी अलग चलती भाई। तो अब क्या करना है हमको? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ये समझाता है, बस ये मैंने खाली एक स्टेटमेंट बताया, कभी आ जाए आपके कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर किस कौन सी थियरी समझाई सबसे पहले, तो यही समझाया, इसी ने समझाया। अब बात आती है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सिखा दो फिर सर, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, अब आपको मिलेगी क्या? फील। अब क्या मिलेगी आपको? फील मिलेगी। वो फील देखते हैं, आइए। चलो तो अब सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखो दो तरीके से बॉन्ड ऑर्डर सिखाएंगे आपको। पहला, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लेके आओ भैया, फॉर्मूला लेके, फॉर्मूला फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला। ये उनके लिए जिनको फार्मूला पसंद है और जो फार्मूला ही याद करना चाहते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिन लो भाई, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिन लो भाई, माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये काम है उनके लिए जो आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हो, सब कुछ करते हो। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, मुझे पता है ना। अब मैं कह रहा हूं कि इसको छोड़ो, ये तो हो गया फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर बाय एमडीजे। बॉन्ड ऑर्डर बाय एमडीजे। एमडीजे क्या है? अब होगा जादू, जादू बताएंगे, आओ सीखोगे जादू, आ जाओ फटाफट आओ। देखो कोई सा भी पैटर्न उठा लो, तुम्हारी इच्छा, सिग्मा 1s उठा लो, सिग्मा 1221 उठा लो, 2121 उठा लो, जैसा तुमको लगता है वैसा उठा लो, कोई सा भी पैटर्न उठा लो, है ना, कॉमन फॉर बोथ पैटर्न, है ना, कॉमन फॉर बोथ पैटर्न। तो मैं कोई सा भी एक लिख सकता हूं, कोई सा भी एक पैटर्न लिख दूं। चलो मैंने यहां लिख दिया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जब पहले मैंने सिग्मा 2p z लिख दिया और पाई 2p x, पाई 2p y, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा, तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा, तुम बॉन्ड ऑर्डर बताना, तुम आंखों से बताना, हम समझ जाएंगे, ठीक है भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर बाय एमडीजे का मतलब है, इसके लिए मेरे को आपका एक छोटा सा ज्ञान चाहिए। वो छोटा सा ज्ञान ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कौन होता है जो बॉन्ड बनाता है? आंसर बोलो जल्दी। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को सपोर्ट करेंगे, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पे बॉन्ड बढ़ेगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने घटने पर बॉन्ड घटेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अब तो मैं आपको एक इससे पहले बता देता हूं, चलो एक इसको बाद में करेंगे हम, इससे पहले आपको एक छोटा सा नॉलेज दे देता हूं। एमडीजे बाद की बात करेंगे, एक आपको जुगाड़ देता हूं, आपको एक एमडीजे बताता हूं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन बीएमओ, इंक्रीज इन बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन बीएमओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके बढ़ने पे बॉन्ड बढ़ता है और उनके घटने पे बॉन्ड घटता है। लेकिन अब नाम आ गया एंटी बॉन्डिंग, यानी कि अब लिख रहा हूं इंक्रीज इन एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। ये उल्टा चलेगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नाम में एंटी है, एंटी है तो उल्टा ही चलेगा बेटा। और फिर अगर मैं एबीएमओ से कम कर दूं तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये डिक्रीज है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने पर, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, समझना मेरी बात को, मैंने कितना बढ़ाया? 1 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाया, अगर मैं बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आधा बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5। अगर मैं यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन कम करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय 0.5। एक इलेक्ट्रॉन कितना गेम चेंज करेगा बॉन्ड में? बॉन्ड में कितना चेंज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन आधे का ही तो गेम चेंज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड होता है, 4 का 2 होते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आधा बॉन्ड होता है, उनका डिवाइड बाई 2 करते हैं, इसीलिए तो उस फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 है। उस फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने हमको, और नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए हम डिवाइड बाई 2 करते थे। डे 1 भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट डे भी पढ़ा था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर। याद है? याद है ऐसा? अब मैं बोलूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं एबीएमओ में बढ़ा रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय 0.5, आधे से कम हो जाएगा। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में कम कर रहा हूं तो फिर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा 0.5 से, इंक्रीज है ना, इंक्रीज हो जाएगा वापस। ये जुगाड़ समझ आया? अगर तुमको ये बात समझ आ गई ना, यूं मान के चल लो तुमने मास्टरी कर ली फिर एमओटी में। तो यही तो फील है। अब इस फील को हम आगे देखो, अब आपको पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने से कितना कितना चेंज आता है और कहां कहां कितना बढ़ने से कितना कितना फर्क। एक इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से बॉन्ड आधे में चेंज होगा, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है फॉर्मूले में, है ना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चेंज से बॉन्ड में कितना फर्क आता है? आधा कम होगा, आधा बढ़ेगा। अब कब कब कम होगा, कब कब बढ़ेगा, ये सब आपको पता चल गया। आप बॉन्डिंग वाला याद रखिए, एंटी बॉन्डिंग वाला अपने आप याद हो जाएगा। आप बॉन्डिंग वाला याद रखिए बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाला आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? यहां पे हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब मैं आता हूं वापस अपनी उस बात पे, सॉरी मैंने उसको पहले बता दिया था, मैं अब आता हूं इस बात पे। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आप चाहो तो इसको इधर भी लिख दो, यानी कि ये दोनों पैटर्न के लिए वैलिड है। मैंने उसमें से 1 2 2 1 उठा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताते जाना मेरे को। मैं यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, मैं यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 हैं तो 0, फिर 1, फिर 2, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 7 8 9 10 11 13 14। चाहिए तो और भी जगह, या तो इनको थोड़ा सा चिपका लें पास पास में, कोई बात नहीं, इनको चिपका लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
15 16 17 18 19 20। ठीक है भाई, आ जाओ भरते हैं। हमको 20 इलेक्ट्रॉन तक ही स्पीसीज पढ़नी है। मेरा पहला देखो, जीरो वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड जीरो वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जीरो ही होगा। पहला तो चलो इसमें कुछ भी नहीं है, जब खाली है तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। फिर मैं कहूं कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया, जब पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया तो बॉन्ड कितना बनेगा। फिर आपने कहा कि बॉन्डिंग में बढ़ने पर आधा बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आधा बॉन्ड बनेगा, तो इसका मतलब है बॉन्ड तो आधा ही होगा। फिर ये लो आधा बॉन्ड ऑर्डर हो गया, या आधा बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है भाई, आधा बॉन्ड ऑर्डर हो गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं जाएगा। अगर किसी में टोटल स्पीसीज दो दो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा भी तो वहीं जाएगा। दूसरा वहां गया तो आधा भी बना, और फिर उसके बाद एक और आधा बना, तो मिलके एक हो गया बेटा, ये लो एक बन गया। अब समझना, एक बन चुका है, एक बन चुका है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया। ओ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग में चला गया, इसने तो जो बना उसमें से आधा तोड़ दिया। यानी कि सोचो, सबसे पहले आधा बना, फिर एक और आधा बना, यानी एक बन गया, फिर आधा कट गया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने पर आधा कट जाता है। फिर से 0.5 पे कहानी आ गई भैया, आधा कट गया। फिर यहां पे एक और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो इसका मतलब है जो बॉन्ड यहां बना था, आधा आधा एक यहां बना था, इन दोनों ने मिलकर उस एक को काट दिया, यानी कि ये आपस में लड़ मरे। जिसका बॉन्डिंग और जिसका एंटी बॉन्डिंग अगर बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो लड़ मरते हैं, यानी कि फिर से आधा कट गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा, जीरो। अब एक नई शुरुआत, यानी कि जब भी किसी स्पीसीज में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तो लड़ मरते हैं, 2 और 2 खत्म हो गए, 4 वाले तो वैसे ही लड़ मरे। यानी कि 5वां इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो जिंदगी में एक नई शुरुआत करेगा, यानी फिर से यहां एक उम्मीद का सूरज 0.5 जागेगा। फिर 6ठा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वहां पे 0.5 और बढ़ेगा, यानी कि 1 यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा। फिर 7वां इलेक्ट्रॉन फिर से दिक्कत वाला आ गया, एंटी बॉन्डिंग में आ गया, फिर से कटना शुरू हो गया, 0.15 हो गया। फिर 8वां इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ गया, ये जीरो ही हो गया। ये देखो मैंने क्या कर दिया, यहां तक मैंने बता दिया है आपको, यानी कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स या तो जीरो होंगे, या 4 होंगे, या 8 होंगे, और आगे कोई और आएगा तो देख लेंगे। जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस चीज को अच्छे से समझें। समझ गए बेटा, सब समझ गए। अब देखो, अब देखो, देखते जाना। खत्म, 8 तक लड़ मरे, खेल खत्म। यानी कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन तुमने भरे हैं ना, इनका सही मायने में तो बॉन्ड बनाने में कोई रोल ही नहीं है ना। बस वो आपने एक फॉर्मूला है, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, फिर उसमें से टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस करते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो, आंसर आ जाता है। लेकिन फील इस चीज को करो कि इन 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में कोई रोल है क्या, आंसर है नहीं है। लड़ी मरे ना, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर हो जाए, मेरे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और मेरे ही एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा तो बॉन्ड खत्म ही हो गया, मैंने जितना बनाया उतना तो तोड़ दिया वापस। तो इसका मतलब है यहां यूं समझो, बनाया तोड़ा, बनाया तोड़ा, यानी कि अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं आया हमारे, नहीं आया ना। तो एक नई कहानी फिर से शुरू होगी। वो नई कहानी फिर से कहां से शुरू होगी, जरा सोचो। वो नई कहानी कहां से शुरू होगी, देखते जाना, देखते जाना। ये नई कहानी, यहां एक इलेक्ट्रॉन कितना लिख दूं, 0.5। कितना लिख दूं बेटा, 0.5 लिख दूं, ये लो 0.5 पहला इलेक्ट्रॉन। फिर यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर से यहां आ गया 1। फिर यहां मतलब 8, 9वां इलेक्ट्रॉन 0.5, नई शुरुआत होगी। 10वां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां तो एक, फिर वापस बॉन्डिंग ही है, तो वापस से ऐसा कर दिया, वापस से ऐसा कर दिया। एक सेकंड, इसको ग्रीन कलर से ही बनाओ, दिखेगा नहीं। ये देखो, वापस से यहां पे 11वां इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में गया, यानी 1.5 हो गया। 12वां इलेक्ट्रॉन भी यहीं गया, यानी कि 2.0 हो गया। एक सेकंड, 12 हमारे आया ही नहीं है ना, तो 1.5 हो गया, और 12 को यहां पे 12 गायब हो गया था हमारा,
9 2 11 के बाद 12 12 हो गया। 13 14 अब ठीक है। अब देख लेना, तो 12 का मतलब 12वां इलेक्ट्रॉन भी यहीं गया, तो इसका मतलब है 2 हो गया, आधा बढ़ गया। फिर 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 13वां इलेक्ट्रॉन भी यहीं गया, तो और आधा बढ़ेगा यानी कि 2.5। 14वां इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में ही गया यानी कि और बढ़ेगा, 3 हो गया। समझ आई बात? तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, क्यों? क्योंकि यहां से शुरू हुए थे हम, आधा आधा काउंट कर लो, आधा 1, 1.5 2, 2.5 3, लगातार बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार बॉन्डिंग में बढ़ रहे हैं। अब कहानी देखो, ये सब एबीएमओ है, यानी 14 के बाद आप जितना इंक्रीज करोगे, ये सब एबीएमओ है, 14 के बाद आप जितना इंक्रीज करोगे सारे के सारे एबीएमओ में जाएंगे। ये 15 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा बेटा, देखते जाना, ये 15 इलेक्ट्रॉन, 15th इलेक्ट्रॉन यहां आया। क्या अब बॉन्ड बनेगा या कटेगा? कटेगा। बताओ क्या फिर से लिख दूं? 2.5। फिर 16th यहां गया, बताओ एक बार और आधा कम हो गया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहे हैं अब, तो क्या हो जाएगा? 2.0। फिर यहां पर आ गया आपका 17th, फिर से आधा कट गया, बोलो क्या लिख दूं? 1.5। फिर यहां 18, फिर से आधा कट गया, बोलो क्या लिख दूं? 1.0। फिर यहां लिख दूं 19, फिर से आधा कट गया, बोलो क्या लिख दूं? 0.5। फिर यहां मैंने और भर दिया, बोलो क्या लिख दूं? 0। बोलो क्या लिख दूं? 0। बात समझ आई? किस किस के बात समझ आई? किस किस के बात समझ आई? तो ये जिनको दुनिया ट्रिक बोलती है, ये वो चीज है जिसको दुनिया क्या बोलती है बेटा? ट्रिक बोलती है। अरे ट्रिक थोड़ी है, कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है ये क्या है? ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ये देखो, समझ गए कैसे कैसे यूं हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो ये देखो, तो ये सारी चीज समझ आई, कहानी समझ आई कि नहीं आई? ये बताओ पहले, आ गई ना? अब बात ये है कि अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, तो स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट, है ना? तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है? तो वो हो गया आपका 0, 4, 8 एंड 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 0, 4, 8 एंड 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बेटा? तो मान लो आपसे ऐसा सवाल पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट। यहां लिख दिया H22 माइनस He2 Be2 एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। ये देखो आंसर हो जाएगा क्या? 4। क्यों? क्योंकि ये भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ये सारी एग्जिस्ट नहीं करती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट, ये वाली सारी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे देखते हैं, कर लोगे? ये सब आसान सवाल है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर लोग इसको ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक किस बात की है? हमको पता है कि 14 के बाद इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन एबीएमओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन एबीएमओ, यहां से 14 से लेके 20 तक। तो इस वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय, है ना, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन 1 बाई 1 इन एबीएमओ, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है? इसीलिए डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं पता है तुमको? लोग ये कहते हैं कि 3 यहां कर लो, ठीक है ना, 3 यहां कर लो और इसको ऐसे समझ लो,
इसको बीच में सेंटर मान लो, लोग ऐसे याद करते हैं कि 3 इसको समझ लो बीच में सेंटर मान लो, और इधर भी आधे से कम कर दो, इधर भी आधे से कम कर दो, है ना, इधर भी आधे से कम कर दो, सॉरी गलत लिख दिया, 3 2.5 1 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 एंड 0। तो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में वो चीज फील करवा दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसका रीजन यहां पे लिख दिया है। फिर लोग ये बोलते हैं कि इधर भी कम कर दो, तो इधर भी जो है वो आप आधे से कम कर लो, बोले इधर भी जो है वो आप आधे से कम कर लो, बोले इधर भी आधे से कम कर लो, और ये 0। तो मैं बोलूंगा कि इन्होंने कम करने के रेस्पेक्ट में सिखाया है, मैं तुमको ये चीज भी सिखा सकता हूं कि वो ये कह रहा है कि किसी में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है और फिर अब अगर आप घटाते हो तो आप किधर से कम करते हो, जरा देखना इस चीज को। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 यहां तक होते हैं, 14 यहां तक होते हैं। अब 14 में से अगर कम करोगे तो बॉन्डिंग में से कम करोगे, फिर 13th भी बॉन्डिंग में से कम होगा, 12 भी बॉन्डिंग में से जाएगा, 11 भी बॉन्डिंग में से जाएगा, है ना, 10 भी बॉन्डिंग में से जाएगा, और 9वां भी बॉन्डिंग में से जाएगा। यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन आप बॉन्डिंग से ही तो रिमूव करोगे। तो इसीलिए 14 से लेकर अगर आपको 9 तक आना है, अगर आप 14 से 9 तक पहुंचना चाहते हो, तो आप 14 से 9 तक किसको कम कर रहे हो, मुझे बताओ ना, आप क्या कम कर रहे हो, बॉन्डिंग में से घटा रहे हो। ठीक है, मैंने आपको इंक्रीज करने के रेस्पेक्ट में बताया, तो इसकी उल्टी कहानी, अगर इधर जाओगे तो डिक्रीज ही हुआ। तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि 9 से लेके 14 तक बॉन्डिंग में इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि 14 से लेकर 9 तक पहुंचना है तो फिर बॉन्डिंग से डिक्रीज हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसीलिए यहां पर हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में बढ़ रहे हैं, है ना। ये 8 से लेके इधर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन बॉन्डिंग बीएमओ, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन बीएमओ फ्रॉम 9 टू 8, 9 टू 14। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, लगातार आधे से बढ़ रहा है एक। और यहां पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एबीएमओ फ्रॉम 15th टू 20, 15 से 20 एबीएमओ में इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब आप लोग कहते हैं कि इसको उल्टा याद कर लो, इधर भी घटा दो, तो मैं बोलूं तुम भी इसका उल्टा सोच लो। अगर तुम 14, अगर तुम 9 से, अगर तुम 9 से 14 तक, 9 से 14 तक इंक्रीज कर रहे हो, तो 14 से 9 तक डिक्रीज कर रहे हो। अब बीएमओ में बढ़ने से बढ़ता है, और आप उल्टा सोच लो बीएमओ में कम करने से कम हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अब आपको पूरी चीज क्लियर हो ही गई है, तो ये बात खत्म हो गई, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको फील आ चुकी है अब। ठीक है बेटा, फिर हम कुछ एक मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर लेते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करना है। अगर वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर में ऑड हैं तो आप आंख बंद करके पैरामैग्नेटिक बोल दीजिए, लाइक 9 3, है ना, 11, ऐसा कुछ पैरामैग्नेटिक है तो आप मतलब ऑड नंबर है तो आप पैरामैग्नेटिक बोल दीजिए। और अगर वो इवन नंबर है तो आप डायामैग्नेटिक बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए बोस का, किसका, बोस का। ये S2 हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, पर मैंने साथ में बता दिया, जैसा O2 होता है वैसा ही S2 होता है, हम नहीं पढ़ते इसकी MOT, बट मैंने लिख दिया। तो B2O2 S2 का ध्यान रखना है, वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होने को। इसमें ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं B2 में, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, लेकिन बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरा है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रख लें। और वो जो नीचे वाला है 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी क्या है, पैरा है। ठीक है भाई, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, 16 16 दो, इसमें इसका मतलब सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लो। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ कि इनका ध्यान रखें, बोस का ध्यान रखें बेटा, है ना। बोस को गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो उसको अलग से देख लेने। अब आपको ऐसा पूछ ले कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ भाई, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मान लो आपसे ऐसा सवाल पूछ ले, कैसे करोगे आप इस सवाल को। आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर, आपको क्या करना है, अगर ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारा सवाल, सारी चीजें लिख देता हूँ। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ पूछ ली तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे तो क्या होगा, देखो इसका O2 का क्या है, O2 प्लस का क्या है 2.5 होता है, O2 का 2.0 होता है, और O2 माइनस का 1.5 होता है। तो ये तो हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, इसके ऐसे हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम O2 प्लस की, देन O2 माइनस। आंसर कौन सा हो गया आपका, सेकेंड आंसर हो गया। क्लियर है भाई, समझ आई बात। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालनी, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर देख के आपको बॉन्ड ऑर्डर से ये सवाल कर लेना है, ठीक है। चले आगे। चलो अब आपको नई चीज सिखाते हैं। जैसे आप बोलते हो कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और मैं अगर पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो क्या दोनों बॉन्ड सिग्मा है, दोनों बॉन्ड पाई हैं, दो बॉन्ड में दोनों पाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो 2.5 में क्या है, मतलब 2 सिग्मा आधा पाई भी हो सकता है, 2.5 है वो भी, 1.5 सिग्मा और 1 पाई भी हो सकता है। भाई 1.5 प्लस 1 भी तो 2.5 होता है। यानी कि कॉम्बिनेशंस तो अलग अलग हो सकते हैं। टोटल तो भले ही आप 2.5 बोल दो, लेकिन 2.5 में कौन कितना है ये चीज हम सीखते हैं। आइए तो अब आपको नई चीज सिखाते हैं, जल्दी आइए, मजा आएगा, फील करना इस चीज को। मान लो मैं N2 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूंगा मैं, N2 की। तो मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस तरह से कर लूंगा बेटा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूंगा, है ना। N2 के लिए ये 2 1 है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस तरह से करूंगा, ये लो हो गया N2, ठीक है। अब समझो बात को, जब किसी स्पीसीज में, वेरी मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूं बेटा, सुन लेना, जो भी स्पीसीज 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन रखती है, जो भी स्पीसीज 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन रखती है, उन स्पीसीज में 8 तक तो कोई रोल ही नहीं होता बॉन्ड ऑर्डर में। तो क्यों, क्योंकि जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, मैंने सिखाया भी था, वो तो आपस में लड़ मरे बेटा, यानी कि ये तो खत्म ही हो गया ना। तो आप अगर इसको अब आपके आपके पास पता है आपके पास क्या होता है, आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, फॉर्मूले वाले बच्चे इधर आ जाओ। फॉर्मूले वाले बच्चे कैसे करते हैं, फॉर्मूले वाले बच्चे जो नादान बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, भोले मन वाले बच्चे हैं, वो कैसे करते हैं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सारे गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, 1 2 है ना, 3 4 5 है ना, और बोलते हैं 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो गिनते हैं 2 यहां है 2 यहां है, बोले 4 है। अब ये इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आएगा। मैं बोलूंगा ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट प्रॉपर तरीका तो यही है, क्योंकि अगर कभी सवाल इस तरह से पूछ ले कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N2 में, तब आप ऐसे थोड़ी बोल सकते कि लड़ मरे। अरे भाई टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो तो काउंट करने ही पड़ेंगे, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी काउंट करने ही पड़ेंगे। अगर इस तरह का सवाल आता है कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि लड़ मरे, नहीं नहीं, फिर तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख के बताना ही पड़ेगा कि कितने हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सवाल बॉन्ड ऑर्डर का आए तो बॉन्ड ऑर्डर का सवाल आने पर आप इसकी कैलकुलेशन को हटा सकते हो, आप अपनी कैलकुलेशन छोटी कर सकते हो। सर छोटी कैसे करें, मैं बोलूंगा कि यहां तक तो लड़ मरे, 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, ये तो लड़ मरे। तो अब हमारे पास रिजल्टिंग के लिए, हमारे पास रिजल्टिंग क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ये 6 के 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इनको देखकर वो खत्म हो गया बेटा। अब देखो कोई एंटी बॉन्डिंग यहां छोटी कैलकुलेशन में देखो कोई एंटी बॉन्डिंग है क्या, नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, 6 - 0 डिवाइड बाई 2 करके भी क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं।
मेरी कैलकुलेशन छोटी हो गई। मेरा रिजल्ट आज भी 3 है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर कैलकुलेशन है। और अगर मुझे एक चीज पता है, या मुझसे पढ़े हुए हर बच्चे को पता है, कि ये बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन में इनका तो रोल ही खत्म हो गया। जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, 8 पे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो इसका रोल खत्म हो गया, और इसका रोल खत्म हो गया तो हम अपनी कैलकुलेशन को छोटी कर सकते हैं ना। मतलब यहां तक तो लड़ मरे, तो फिर आप इससे रिजल्ट निकाल लो। अब आओ मजे की बात, इसमें आगे सिखाता हूं, और आगे सिखाता हूं, और आगे सिखाता हूं कि वो 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3 आया। अब 3 आया तो मैं आपसे पूछूं, 3 आया तो मैं आपसे पूछूं, पहला ऑप्शन मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे पूछूं 1 पाई प्लस 2 सिग्मा है क्या? मैं आपसे पूछूं कि 2 पाई प्लस 1 सिग्मा है क्या? मैं आपसे पूछूं, क्योंकि देखो 3 का 1.5 पाई प्लस 1.5 सिग्मा है क्या? ये भी तो कॉम्बिनेशन 1.5 भी तो 3 होता है, ऐसा ही होता है। मैं आपसे पूछूं 4, मैं आपसे पूछूं 2.5 सिग्मा प्लस हाफ पाई है क्या? ये भी तो 3 है। तो 3, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? बस ऐसे कई बार ऐसा सवाल पूछते, गहरे से गहरा सवाल एमओटी का ऐसा आ सकता है कि वो बॉन्ड ऑर्डर तो पूछे, लेकिन वो ये पूछ ले कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, तो बताओ कौन कौन से बॉन्ड होंगे। तो आओ वही सीखते हैं। ये लड़ मरे कैसे? यहां एक सिग्मा बना था, यहां एक सिग्मा खत्म हो गया, यहां एक सिग्मा बना था, यहां एक सिग्मा खत्म हो गया। ध्यान रखना बेटा कि भाई का दुश्मन भाई, भाई का दुश्मन भाई, यानी कि जिस बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग में, जिस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो, उसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर यहां पे पाई 2p(x) और पाई 2p(y) के बॉन्ड को अगर कम करना है, तो इन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन या तो आना चाहिए या इनमें से कम हो जाना चाहिए। भाई बॉन्डिंग में से कम करोगे तो भी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ाओगे तो सर एंटी बॉन्डिंग कैसा? दूसरा एंटी बॉन्डिंग नहीं, भाई का मतलब भाई, मतलब इसका ही भाई, ये भाई, ये भाई। वो ऐसी मूवियां देखी हो आपने, मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, है ना, मेले में 2 भाई बिछड़ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी मूवियां आई थी, छोटे देखी होगी आपने बॉलीवुड में, मेले में 2 भाई बिछड़ जाते हैं, है ना। और एक भाई जो है जब बिछड़ जाते हैं तो एक किसी को कोई और जगह पे पलता है, दूसरा एक कहीं घर में पलता है, जो घर में पलता है वो अच्छा बन जाता है, पुलिस बन जाता है, और जो दूसरी जगह पल जाता है, बिछड़ जाता है, वो चोर होता है। एंटी बॉन्डिंग चोर है, एंटी बॉन्डिंग क्या है? चोर है भाई, है ना, वो वाला। तो समझो बात को कि ये बॉन्डिंग है तो इसी के एंटी बॉन्डिंग ये होंगे। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हो तो वो बॉन्ड कटेगा। जरा बताओ यहां पर कौन बताएगा बेटा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई के? तो मैं बोलूंगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब मतलब हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड्स, यही होगा, 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। अगर मैं इसको डिवाइड बाई कर दूंगा तो, है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2 पाई बॉन्ड्स। बॉन्ड निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड बाई करना ही पड़ेगा, 2 डिवाइड बाई 2 करोगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या है? 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कॉम्बिनेशन चेक करो, कौन सा सवाल, क्या 1 पाई 2 सिग्मा है? नहीं है। क्या 2 पाई 1 सिग्मा है? यस। क्या इसको हटाई दो बस, तो 2 पाई 1 सिग्मा हो गया। ये 2 पाई 1 सिग्मा। मेरा सवाल सुनो अब, मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। मैं पूछूं N2 प्लस का बताओ रे, मैं पूछूं N2 प्लस का बताओ, N2 प्लस। मैं आपसे क्या पूछूंगा? N2 प्लस बताओ, बता सकते हो N2 प्लस? N2 प्लस का मतलब क्या है कि आपके सामने बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर आएगा क्या? 2.5। N2 का चित्र याद है? ये पूरा दिमाग में फिट रखो। जैसे ही आप बोलोगे N2 प्लस, आप इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे। कहां से? यहां से। कहां से निकालोगे? यहां से। किसका इलेक्ट्रॉन गया? पाई पे तो कुछ असर नहीं आया, आपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा में से निकाला, यानी जो बॉन्ड कम हुआ, 3 था, आधा कम हुआ,
वो आधा कौन सा बॉन्ड कम हुआ, पाई बॉन्ड कम हुआ या सिग्मा बॉन्ड कम हुआ? अरे सिग्मा कम हुआ सर, पाई पे कोई असर नहीं आया, नहीं आया, इधर तो कोई असर ही नहीं आया ना। आपने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन देखकर एक सिग्मा लिखा। अब मैं बोल रहा हूं कि N2+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो आधा सिग्मा ही बचेगा फिर, क्योंकि यहां एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 करोगे तो आधा सिग्मा हो जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा। यानी कि 2 पाई तो उतने के उतने रहेंगे। यस, बताओ क्या पाई पे असर आएगा? नहीं। क्या 2 पाई प्लस 0.5 सिग्मा होगा? यस, क्योंकि वो कहां से कटेगा? यहां से कटेगा बेटा। ठीक है, समझ गए बात को? ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अच्छा N2- बोल दो तो कौन बताएगा? N2- बोल दो तो, अगर N2- बोल दो तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। N2 तो ये रहा, N2- बोल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन पाई में आया तो सिग्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कि N2- के लिए, यानी मैं अगर N2- लिखूं, N2- लिखूं तो मुझे पता है कि एक सिग्मा तो तय है, एक सिग्मा तो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि सिग्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया है। अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाता है क्या बेटा? और वो भी कौन से एंटी बॉन्डिंग में आया है? सिग्मा में तो नहीं आया सर, पाई में आया है। तो किसका बिगड़ेगा? इसके पिताजी का तो कुछ नहीं जा रहा, क्या पाई के पिताजी का जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर पाई के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया है तो पाई को खाएगा, यानी कि जो पाई हमारे पास 2 हैं अब आधा कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पाई में आ गया बेटा, और पाई के एंटी बॉन्डिंग में आया, इसका मतलब पाई बॉन्ड आधा टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन आया है तो आधा टूटेगा। अब आधा टूटेगा तो बताओ 2.5 होगा या 1.5 होगा? तो आप सॉरी, 2 पाई होगा या 1.5 पाई होगा? तो आंसर है 1.5 पाई होगा। उस केस में N2- का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 2.5 होता है। अब आप सोचो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2- का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं N2- बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। लेकिन यहां पर 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1 सिग्मा होता है। अभी भी देख लो, दोनों के दोनों बॉन्ड ऑर्डर, जरा देखो बेटा इस चीज को, दोनों के दोनों बॉन्ड ऑर्डर, दोनों के दोनों बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। लेकिन फर्क क्या है वो देख लो, फर्क क्या है वो देख लो, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, लेकिन ये आधा प्लस 1, ये 2 प्लस आधा, ये फर्क है। समझ में आई बात? दोनों 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन फर्क क्या है वो ये देखो। आपको बात समझ में आ गई बेटा? है ना? इस तरह से देखते हैं, कर सकते हो। तो इसीलिए अगर मैं C2 के लिए लिखूं, अगर मैं C2 के लिए लिखूं, है ना, C2 के लिए लिखूं या B2 के लिए लिखूं, B2 के लिए लिखूं, तो σ1s 10 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, σ1s, σ2s, σ1s, σ*1s, σ2s और σ*2s, पाई 2px, 2 1 ही आएगा, पाई 2py, है ना, 2 1 ही आएगा, क्योंकि अप टू N2 वाला है मॉलिक्यूल। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है या लड़ मरे? लड़ मरे। तो अब 10 में से 2 जो है वो ऐसे भरोगे, ऐसे ही भरोगे, ठीक है, ऐसे ही भरोगे। इसका मतलब है यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? मेंस 1 पाई बॉन्ड हो गया, बस। तो B2 में एक बॉन्ड ऑर्डर होता है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 1। और वो जो 1 है वो पाई बॉन्ड ही से, पहला बॉन्ड ही पाई है इसमें। सर ये क्या मजाक है? तो इसमें है, इसमें पाई बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ पाई है। आप चाहो तो टोटल वाला फॉर्मूला लगा लो, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से 2 - 1 करके लगा लो, है ना, सॉरी 2 - 0 करके लगा लो, 2 - 0 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल फॉर्मूला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। और अगर इतना कुछ कर रहा हूं तो आपको तो दिख ही रहा है, ये तो लड़ मरे, ये लड़ मरे, ये लड़ मरे, तो फिर यहीं से जवाब दे दो। फिर जो भी बॉन्ड बनेगा वो इनको देख के बनेगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, वो 1 पाई बॉन्ड है। आप C2 के लिए भी ये चीज सोच सकते हो, है ना, सेम चीज आप किसके लिए सोच सकते हो बेटा? C2 के लिए भी सोच सकते हो, सेम चीज आप C2 के लिए सोच सकते हो। ये देखो,
यहां हम अगर इसको C2 कर दें, कि C2 के लिए भी सोच सकते हो, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पैटर्न वही चलेगा 21 21, ठीक है। अब 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है जरा बताओ, 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सोचो। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 10 फिर 11, है ना, 10 फिर क्या हो जाएगा 11 और ये 12। अब देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, यानी कि B2 का बॉन्ड, C2 का बॉन्ड ऑर्डर, अगर C2 का बॉन्ड ऑर्डर, अगर C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बोथ आर पाई, दोनों के दोनों क्या है पाई है, दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड होंगे बेटा, पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है ये चीज, सबको समझ आ गई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए ऐसा, ये C2 वो नहीं है, ये C2 है ना, ये C2 मॉलिक्यूल वेपर फेज में गैस है ना। ऐसे मत कर देना ऑर्गेनिक में, मेरे से लड़ाई मत करवा देना ऑर्गेनिक वालों की कि सर आप बताओ क्या सर ये दोनों पाई है, मत बोलना ऑर्गेनिक वालों को कि ये दोनों पाई है। ये C2 C डबल बॉन्ड C नहीं है, वो अलग चीज है, ये C2 मॉलिक्यूल है बेटा। ये C2 जैसे N2 O2 S2 B2 इस तरह की जो गैसेस होती हैं, वैसा एक वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। ये नहीं कि C डबल बॉन्ड C देख रहे हो, इथीन नहीं है ये। तो हर जब आप ऑर्गेनिक में C डबल बॉन्ड C देखोगे तो वो दोनों पाई नहीं होते, वहां पे एक सिग्मा एक पाई होता है, ये अलग केस है, ठीक है। ये C2 मॉलिक्यूल है जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको उसके साथ मिक्स बिल्कुल भी ना करें। तो क्या आप ये सवाल बता सकते हो, अब ये सवाल बताओ, बाकी और सवाल भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली पाई बॉन्ड्स, है ना, कौन से पाई बॉन्ड, किसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होंगे। N2 में तो हमने देखा अभी 2 पाई 1 सिग्मा है, B2 में 1 पाई है, इसमें दोनों के दोनों पाई है, तो आंसर हो जाएगा क्या, बोथ 2 and 3। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको अगर आप देखोगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ऑक्सीजन में लास्ट वाले दोनों ऊपर नीचे, इसमें एक जगह पेयरिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन का फोटो याद है, एक एक्स्ट्रा, तो मतलब एक जगह पेयरिंग तो एक ही बचा, O2 2 माइनस में दोनों जगह पेयरिंग हो गई, 0 हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में तो हुआ, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। क्लियर है भाई। विच पेयर ऑफ डाई एटोमिक स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, निकाल सकते हो ये सेम बॉन्ड ऑर्डर, है ना, B2 माइनस का C2 का, और सेम हो नहीं सकता, O2 2 माइनस F2 माइनस नहीं हो सकता, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और इसका 1.5 हो गया, B2 2 माइनस, यानी कि B2 2 माइनस हो गया आपके 12 इलेक्ट्रॉन और ये भी आपके 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका सेम बॉन्ड ऑर्डर, जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है भाई, B2 2 माइनस और C2 सेम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ओके। अभी होमवर्क के नाम पे मैं आपको कुछ आखिरी स्लाइड देकर जा रहा हूं, होमवर्क के नाम पे, होमवर्क स्लाइड पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूं जो कि मैं अगले में डिस्कस करूंगा, है ना, इसको चेक कर लेना, होमवर्क स्लाइड चेक कर लेना, होमवर्क दे के जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे नोट्स ही नहीं देखते, होमवर्क दे के जा रहा हूं मैं, है ना, ये वीडियो का पार्ट नहीं होगा, मैं सिर्फ होमवर्क दे के जाऊंगा। आपको होमवर्क करना है, ट्रू फॉल्स वाले टाइप के स्टेटमेंट होंगे, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स ऐसा कुछ देकर जाऊंगा, ठीक है बेटा, ओके। तो आज का लेक्चर ऑफ करें, हमारी तरफ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। कुछ छोटी मोटी बात बचेगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, वैसे मैंने पूरा करवा दिया है। अब आपको क्या क्या करना है, बहुत सारा होमवर्क देके जाऊंगा, बहुत सारी स्पीसीज को आपको क्या करना है, बहुत सारी स्पीसीज का क्या वो लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बहुत सारी स्पीसीज में ये बताना है कि कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, फिर आपको बहुत सारे स्पीसीज में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो मैं दूंगा, बहुत सारे रिलेशन बना के जाऊंगा, और रिलेशन सही है गलत है ये बताना है। तो 3 तरह के सवाल मैं यहाँ पर देकर जा रहा हूँ आपको, ठीक है, करने बेटा। चलिए अच्छे से समझ के अच्छे से करने, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो एकदम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।